चलिए, होली रेमेडीज के दूसरे दिन के सफर पे चलते हैं। होली के सफर पे चलने से पहले एक टिप स्पेशली भारती जी के लिए, स्पेशल टिप और भारती पांचा, ठीक है। शाम के टाइम पे या रात थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाए उस टाइम पे पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, एक गोमती चक्र लेके जाओ, एक सिंगल, हल्का सा गड्ढा करो और उसको वहां पे दबा दो, ठीक है। और दबाने के बाद क्या करना है कि जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, ठीक है, उसका नाम लेना 17 बार, 17 टाइम्स, ठीक है। और उसके ऊपर फिर नींबू छिड़क देना, बस इतना सा करके, और बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे चुपचाप वापस आ जाओ। गुरुजी उसके ऊपर क्या रखना है? आपने पहले गुरुजी। एक गोमती चक्र लिया, हाँ। गोमती चक्र को हाँ। हाथ में लेके 17 बार उसका नाम लिया, ठीक है। उसको मिट्टी में दबा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा करके, हाँ। और फिर उसके ऊपर आधा नींबू छिड़क दो, आधा एक पूरा कुछ भी कर दो, नींबू उस मिट्टी के ऊपर, और फिर बिना पीछे देखे, बिना पीछे मुड़े, और अपने आप वापस आ जाओ, ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो ये कर देना आप। ये रेमेडी थी कि अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वो पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर्पज से। ये संडे करना है? कल भी कर लो, संडे भी कर लो, डबल, जिससे कि दोनों अच्छे दिन है, पावरफुल दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन करनी है तो परसों कर लो, कल कर लो, जब इच्छा करे, मन करे जब कर लो। ठीक है गुरुजी। इसी में एक रेमेडी और आती है, चलो वो भी होली का पार्ट नहीं है, पर फिर भी बताता हूँ। तो ये तो रेमेडी बताई थी कि अगर किसी को पैसा दे रखा है और वो नहीं दे रहा तो क्या करें। अब ये है कि आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है और पैसा चुक नहीं रहा, तो क्या करें, है ना। 9 दिन तक डेली शिव मंदिर जाएं, 9 दिन तक डेली शिव मंदिर जाएं, 9 दिन तक डेली शिव मंदिर जाएं, और 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पण करें, और 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पण करें, इस प्रार्थना के साथ कि आपका कर्जा उतर रहा है, आपके इनकम के सोर्स बन रहे हैं, आपका कर्जा उतर रहा है, आपके इनकम के सोर्स बन रहे हैं। तो ये 2 रेमेडी हुई कि जिसको आपने कर्जा दे रखा है वो आपको पैसा नहीं दे रहा तो, या फिर आपके ऊपर कर्जा ज्यादा है तो। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की है तो होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक साबुत पान का पत्ता और थोड़ी सी कटी हुई मिश्री या साबुत मिश्री जो भी आपके पास है, उसको होलिका में डाल दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगले दिन सुबह सुबह वहां जाना है जहाँ पे होलिका जली थी, और वहां से थोड़ी सी राख को लेके आना है,
और उस राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करना है। तो ये आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। आप इसमें एक काम कर सकते हो कि आपने ये वाली क्रिया कर दी कि शाम के समय पे होली में देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, पान का पत्ता, मिश्री डाल दी और एक थैली में राख भर के रख लो, थोड़ी सी है ना अपने पास में। और उसके बाद जब भी कभी क्लाइंट आता है पूरे साल भर में, तो उसको चांदी के ताबीज में भर के दे सकते हो और जो भी आपका एनर्जी एक्सचेंज वगैरह है उससे आप ले सकते हो। तो किसी के ऊपर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि करा धरा तंत्र मंत्र कुछ भी चीजें हैं तो वही काम आएगी। अगर लगता है कि कोई इविल आई की प्रॉब्लम है, इसमें बिजनेस को नजर लग गई है, जॉब को नजर लग गई है कि जॉब आपका अनस्टेबल हो रहा है, छूट सकता है, डर है, या बिजनेस प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? होली वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। होली वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां पे धूप दीप अगरबत्ती, गुड़ और एक नजर बट्टू जो होता है वो लेके जाना है। नजर बट्टू समझते हैं? हाँ, यस। भारती जी नहीं समझती। भारती जी नहीं समझती। अर्चना जी समझाओ, नजर बट्टू क्या होता है उनको समझाओ। नहीं, वो आपकी आवाज नहीं आ रही, वो आप आपकी ऐसी भाषा नहीं समझेंगी, वो आपकी साइलेंट भाषा नहीं समझेंगी, मुझे भी। सॉरी सॉरी, वो काले कलर का होता है, उसके हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, वही। हाँ, वही वैसे भी होता है। नजर बट्टू बहुत सारे तरीके के आते हैं आजकल, तो ईवी लाई की शेप में आ गया, किसी भी तरह से कुछ भी ले जाओ। आजकल ईवी लाई भी बहुत सारे आ गए, छोटे छोटे से, है ना? तो हाँ आपको हाँ वो मिल हाँ। जाएंगे या कुछ भी आ जाएंगे, जैसा भी मतलब नजर का। या फिर बहुत सस्ता अगर इलाज बताऊं तो जो ये काला धागा है वो आप काम में ले सकते हो, सबसे सिंपल। या फिर जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन रखता है, उसके पास वो काले कलर के पुतले टाइप मिलते हैं, फेस छोटे छोटे से, वही, हाँ वही वही वही, ठीक ठीक। तो आप घर के हाँ। बाहर टांग देते हो, है ना? या अपनी गाड़ी पे टांग देते हो, तो वो आप कुछ ठीक। भी ले सकते हो। तो होली के दिन हनुमान जी के मंदिर पे जाना है, धूप दीप अगरबत्ती गुड़ और नजर बट्टू साथ लेके जाना है। वहां पर धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए हनुमान जी के सामने, और ये जो मंत्र आपके सामने दिया हुआ है, इस मंत्र की पूरी एक माला कीजिए। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर, मेरे व्यापार के ऊपर, मेरे रोजगार धंधे नौकरी पानी किसी के ऊपर भी जो भी हला बला नजर गुजर आदि व्याधि करा धरा काल करतूत बंधन तांत्रिक क्रिया रुकावटें हैं, उन सबको दूर करें। ठीक है, तो ये सारी प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है कि वो जो नजर बट्टू है उनको हनुमान जी के चरणों से टच करना है। उनको हनुमान जी के चरणों से टच करना है। जो गुड़ है वो भी चढ़ा देना है उनके पास में, ठीक है। और उस गुड़ को वहां एक बार चढ़ा के वापस उठा के जो भी लोग बाग मंदिर में बैठे हों उनको बांट दें। कोई भी नहीं, आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, वहीं पे छोड़ दें, जो आएगा खा लेगा, जिसके नसीब में होगा वो खा लेगा। और उस नजर बट्टू को, छोटे से ईविल आई को, अगर है तो ब्लैक धागे में पहन ले, धारण कर ले अपने गले में। या कुछ नहीं है तो केवल काला धागा पहन लेने से कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये का मतलब होता है वो जो उपले बनते हैं ना, गाय के जो कंडे बनते हैं, काउडंग्स, वो जिनके बीच में एक छेद होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो माला टाइप बनाते हैं ना होली के टाइम पे, इस छेद में जो एक रस्सी डाल के माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोली होते हैं, वो जो काउडंग्स होते हैं, 7 वो होते हैं। तो ये जो रेमेडी है, ये वाली रेमेडी, ये किसके लिए है कि अगर आपके भाई वगैरह हैं और भाइयों को आपको लगता है कि कोई नजर वजर लगती है, या उनके व्यापार में, या उनकी शादी नहीं हो रही, उनके काम रुक रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है, तो ये उनके पर्पज से। तो होली में
जब अग्नि लगेगी उससे पहले आपको क्या करना है, इस माला को जो भी आपके भाई हैं, 1 2 3 जो जितने भी हैं, उनके ऊपर से सिर से 7 बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है और उसको फेंक देना है। 7 बार उस माला को घुमाना है और उसको फेंक देना है वहीं होली के पास में। और रात को होलिका के समय ये माला जल अपने आप जल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस होली की अग्नि में उन भाइयों के ऊपर जो भी नजर गुजर जो भी चीजें हैं वो सारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। गुरुजी उनके फोटो पे से कर सकते हैं क्या? बाहर रहते हैं वो? मुलुंड में। तो मुलुंड तो पास में ही है, मुलुंड क्या दूर है? गुरुजी 2 घंटा लगता है। अरे भाई के लिए 2 घंटे खर्च नहीं करोगी? कैसी बहन हो? है? नहीं है तो भाई को बुला लो, बोले भैया आजा। कर सकते हो, फोटो के ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते फोटो के ऊपर भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जब भी करो तो फोटो का जो बैकग्राउंड हो ना ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान रखना। व्यापार में लाभ के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए। क्या करना है? होलिका दहन के बाद होलिका का पूजन, जैसे नॉर्मल पूजन करते हो आप लोग पूजन करो। और पूजन करने के बाद एक नारियल, पान, साबुत पान होगा डंडी वाला, और सुपारी, तो छोटी सुपारी आती है ना, वो वाली, जलती हुई होली को भेंट करनी। ठीक है। और उसके बाद 11 परिक्रमा करनी है आपको। और परिक्रमा करते समय मन ही मन में अपनी परेशानी और मनोकामना के बारे में बोलना है कंटिन्यू। मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार, सपोज आप ऑकल्ट में ही हो, ऐसे मान लो कि ऑकल्ट में हो लेकिन अभी आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे उतने, तो फिर आप मेरा करो कि मैं अभी ऑकल्ट साइंस में हूँ, मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरे पास आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को कंसल्टेंसी दे पाऊँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक लोग गलती करते हैं, ज्यादातर लोग शरीफ बनने के चक्कर में। वो गलती क्या करते हैं वो बताता हूँ। शरीफ बनने के चक्कर में वो क्या बोल देते हैं, ज्यादातर लेडीज और जेंट्स, हे ईश्वर मैं अभी है ना ऑकल्ट साइंस में हूँ और ये करता हूँ तो मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, मेरे पास ज्यादा से ग्राहक है, मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो फिर आपके पास ग्राहक वही आएंगे जो सेवा वाले होंगे, जो आपको केवल 11 रुपए देके चल जाएंगे, लो जी सेवा के लिए आप आए थे ना, ये लो सेवा, सेवा करते रहो आप। ठीक? तो कहने का मतलब आपको इंटेंशन वो देनी है कि मेरे पास एक ग्राहक आए जिससे कि मैं मेरा घर चला सकूं, मेरे पास पैसे आ सके, जो भी कुछ एक इंटेंशन देनी है जिससे प्रॉपर वो करे। क्योंकि जो आप बोलोगे वही यूनिवर्स में जाएगा, तो ग्राहक भी वैसे जाएगा। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद होलिका के अगले दिन सुबह थोड़ी सी राख लानी है वहां से। ये करने के बाद सुबह अगले दिन राख लानी है जितनी जल्दी हो सकता है ना। और एक लाल कपड़े में स्फटिक वाला श्री यंत्र जो आता है वो, चांदी का एक सिक्का या कुछ सिक्के और राख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है। आप देखिएगा ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छा बिजनेस चलेगा और एक अच्छी आपकी इनकम होगी। होली के दिन दूसरी रेमेडी है। होली के दिन अर्चना जी पहले वाली हो गई है, वापस बोलूं? ठीक। आपको परिक्रमा करनी है, पान सुपारी जलती होली में भेंट करनी है, 11 परिक्रमा करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। सुबह अगले दिन सुबह होलिका की राख को लाना है और लाके एक लाल कपड़े में स्फटिक श्री यंत्र, चांदी के सिक्के और राख को बांधकर घर की तिजोरी में रखना है। ईश्वर के आशीर्वाद से आपके पास ग्राहक आने लगेंगे, अच्छा काम चलने लगेगा, और पैसे की आवक होगी।
होली के दिन पीले कपड़े में, अगली रेमेडी है, होली के दिन पीले कपड़े में 11 काली हल्दी। होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, कितनी भी ले लीजिए, 5, 7, 9, 11, जितनी आपकी इच्छा करता है, ठीक है। 11 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का, ये लेना है। और काले कपड़े में बांधकर होली की 11 बार परिक्रमा करनी है। और 11 और बार परिक्रमा करनी है, और 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है, मनी मन। 108 बार, यानी एक माला, और होली की अग्नि में प्रवाहित कर देना है। गुरुजी पीला, पीले कपड़े में कि काले कपड़े में? पहले आपने पीले कपड़े में काली हल्दी रखी, अच्छा। 11 गोमती चक्र रखे, चांदी का हाँ। सिक्का रखा, और उसके बाद इसकी पोटली बनाई और इनको फिर काले कपड़े में लपेट दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक। मंत्र ये वाला? ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी। 108 पाउंड। 108 बार, एक माला। चलिए, इसके अलावा एक टिप देता हूँ बहुत अच्छी, कि जब भी रसोई में खाना बनाते हैं, दिन में 3-4 बार तो रसोई में जाना होता ही होगा, सुबह नाश्ता ही बनाना है, खाना ही बनाना है। तो उस समय पे एक स्त्रोत आता है जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णा स्तोत्र। उसको यूट्यूब पे चला के और रसोई में छोड़ दीजिए। माँ के आशीर्वाद से रसोई में भी बरकत होगी, खाने में बरकत होगी, खाना भी अच्छा बनेगा, सब लोगों की हेल्थ भी सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। माँ अन्नपूर्णा स्तोत्र। चलिए, होलिका दहन के दूसरे दिन एक नारियल आता है जिसको बोला जाता है एकाक्षी नारियल। पूजा में काम आता है एकाक्षी नारियल, ठीक है। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में गेहूं के आसन पर स्थापित करना है, होलिका दहन के दूसरे दिन, यानी धुलंडी वाले दिन। तो लाल कपड़ा बिछाइए, गेहूं का आसन लगाइए, और उसके ऊपर एकाक्षी नारियल को स्थापित कीजिए। उसके ऊपर सिंदूर का तिलक कीजिए, और मूंगे की माला से ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। और जब 11 माला जाप हो जाए तो इस पोटली को ऐसी जगह पर दुकान पे टांग दें। अब सपोज आप में से कोई अपने घर से ही करता है ओकल्ट का काम, है ना? आज मान लो भारती जी, अर्चना जी, कोई भी, या माधुरी घर से ही करती है, क्या? तो वो अपने घर का जो सेंटर है उस पर टांग दें। किसी को रहना पड़ेगा सर, जो जो आप किसी जिस को रूम में रहना बैठे पड़ेगा, हैं उसको ओटीपी जाएगा, वापस से ओटीपी देना पड़ेगा। वहां वहां पर ओके। आप टांग दें। तो टांगे ऐसे कि जिससे कोई भी अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो उसकी नजर उस पर पड़ जाए, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा लटकाते हुए। तो इससे आपके व्यापार में सफलता की योग है। रिपीट करूंगा अर्चना जी, या पढ़ लोगे पीडीएफ में? ठीक है। यदि आपके काम में, बिजनेस में, व्यापार में रुकावट आ रही है, या कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करें, 21 गोमती चक्र लेकर, 21 गोमती चक्र लेने हैं,
और होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपके बिजनेस में रुकावट आ रही है, आप बिजनेस जैसे, शायद मुझे किसका ने कहा था, भारती जी ने कहा था कितने की गुरु में स्टार्ट तो करते हुए एक बार स्टार्ट भी होता है, ग्राहक भी आते हैं और उसके बाद फिर रुक जाता है काम, है ना, फिर रुक जाता है, फिर कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है कोई ना कोई किसी कारण से। तो फिर ऐसे समय पे 21 गोमती चक्र लेके होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि मेरा काम इस बार जब मैं चालू करूं तो प्रॉपर रहे, रुकावट नहीं आए, तो रुकावट नहीं आई। गुरुजी किस वक्त पे चढ़ाना है? रात के समय चढ़ा दो, कभी 12 बजे से पहले पहले, जब भी जितना थोड़ा लेट चढ़ाओगे उतना फायदा है। बस होलिका दहन की रात को, अब जैसे इस बार तो होलिका दहन भी रात को ही है, 11 11:15 बजे। हाँ इस बार तो मुहूर्त भी लेट है, तो जैसे ही होलिका दहन हो रहा है तो स्टार्ट होता है, आप मंदिर में जाके वो चढ़ा दो। ठीक है। आप अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपना इंस्टीट्यूट, जो कुछ भी आप करते हो, उसको नजर से बचाने के लिए एक बहुत प्रभावशाली टोटका है। क्या करना है, फिटकरी के 6 टुकड़े लेने हैं, फिटकरी के 6 टुकड़े लेने हैं, कपूर के 6 टुकड़े लेने हैं और साबुत उड़द लेनी है थोड़ी सी। फिटकरी के 6 टुकड़े, कपूर के 6 टुकड़े और साबुत उड़द। साबुत उड़द जो वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे दाल मखनी बनती है, ठीक है। आपको क्या करना है, होलिका दहन से ठीक एक दिन पहले, होलिका दहन से ठीक एक दिन पहले, जैसे इस बार होलिका दहन 24 तारीख को है तो कल होगा 23 तारीख, यानी कल आपको कल फिटकरी और कपूर का एक एक टुकड़ा लेना है और थोड़े से उड़द लेने हैं और अपने दुकान ऑफिस जो भी है उसके चारों कोनों में रख देना है, और आपके दुकान या ऑफिस के बाहर की चौखट के दोनों तरफ भी रख दीजिए। वापस रिपीट करूं, समझ में नहीं आया? फिटकरी के 6 टुकड़े, कपूर के 6 टुकड़े, साबुत उड़द ले लिया। होलिका दहन से एक दिन पहले, यानी परसों होलिका दहन होगा तो कल आप अपने जो भी ऑफिस का रूम, कमरा, दुकान जो भी है उसके चारों कोनों में एक एक फिटकरी, एक एक कपूर का टुकड़ा और थोड़ी थोड़ी उड़द रख दो, और अपने ऑफिस के बाहर जो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, वहां पर भी यही चीज रख दो, ठीक है। उसके बाद अगले दिन उन्हें इकट्ठा करना है सुबह सुबह और किसी थैली में डालकर दुकान के बाहर की तरफ रख दीजिए, जो भी आपकी दुकान है उसके बाहर की तरफ रख दीजिए। और बाहर मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे सेफ रहे। और होलिका दहन के समय सारे सामान को चुपचाप जलती हुई होलिका में डाल देना है आपको। इससे क्या होगा कि जो भी कारोबार पे नजर गुजर लगी है, किसी ने कुछ गलत क्रियाएं की हैं, तो वो उतर जाएगी और आपका कारोबार फलने फूलने लग जाएगा, और आपका कारोबार फलने फूलने लग जाएगा। फिर एक प्रयोग है व्यापार बाधा के लिए। व्यापार बाधा में, अगर व्यापार में बाधा आ रही है तो उससे, व्यापार की बाधा से मुक्त होने के लिए फिर एक प्रयोग है। क्या प्रयोग है? इस इस प्रयोग को होलिका दहन वाली शाम को करना है 6 7 बजे। इस प्रयोग को होलिका दहन की शाम को करना है 6 7 बजे। क्या प्रयोग है ये? इसमें आपको आटे का एक दीपक बनाना है। आपको आटे का एक दीपक बनाना है और दो मुखी उसमें बत्ती रखनी है। आटे का एक दीपक बनाना है और उसमें रुई की 2 बत्तियां रखनी है। दीपक में तिल का तेल डलेगा और थोड़ा सा गुलाल डलेगा। आटे का एक दीपक, 2 रुई की बत्तियां,
तिल का तेल और थोड़ा सा गुलाल उसमें डालना है। होलिका दहन की शाम 6 बजे के आसपास आटे का 2 मुख्य दीपक घर की चौखट पर बाहर की तरफ जलाना है। मतलब बत्तियों का फेस बाहर की तरफ रहेगा और उस पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। और जब दीपक पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब इस दीपक को उठा के होलिका की अग्नि में डाल देना। तब इस दीपक को उठा के होलिका की अग्नि में डाल देना। दीपक को अग्नि में डालने से पहले सच्चे मन से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी नौकरी व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो गई हैं। आपको बार बार जो एक फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, पैसा आने लग गया है और आपकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये प्रार्थना आपको करनी है। आटे का दीपक समझ में आ गया? दीपक वाली चले आगे। चलो। फिर एक बार अगर किसी को पैसा उधार दे रखा है तो वापस लेने के लिए जिस जगह होली का दहन हो रहा हो वहां पर एक अनार की लकड़ी पर उस आदमी का नाम लिखना है जिसको आपने पैसे उधार दिए। जिस जगह पर होलिका का दहन हो रहा हो वहां पर एक अनार की लकड़ी के ऊपर उस आदमी का नाम लिखना है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और उसके ऊपर हरा गुलाल छिड़कना है और होलिका में डाल देना है। और प्रार्थना क्या करनी है कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल रहा है। मेरा पैसा मुझे उस आदमी से जो भी नाम है उसका मुझे वापस मिल रहा है। तो जो आपका पैसा है वो जल्दी मिलने लग जाएगा। वो अलग बात है कि एक की जगह 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में मिले, पर मिलने लग जाए। ठीक है। और जब पैसा मिल जाए तो ऐसा मत करना कि फिर किसी दूसरे को दे दो। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा है, फिर एक दूसरी रेमेडी ऐसी के लिए 11 गोमती चक्र अपने हाथ में रखिए। 11 गोमती चक्र अपने हाथ में रखिए। होलिका दहन की 11 परिक्रमा कीजिए। होलिका दहन की 11 परिक्रमा कीजिए। एक सफेद कागज पर जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है उसका नाम लाल चंदन से लिखिए। लाल चंदन से उसका नाम लिखिए और सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ गड्ढा खोदकर गाड़ दीजिए। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ पैसा जल्दी मिल जाएगा। 3-4 रेमेडीज हैं जो आपको सूट करती है, जैसी सूट करती है वैसा लिखिए। और एक सबसे पहले बताई थी, सिंपल रेमेडी है कि एक गोमती चक्र लेके जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करें, 17 बार उस आदमी का नाम लें, दबा दें और उसके ऊपर नींबू छिड़क दें। उसके ऊपर पहले नींबू वाली अच्छी है। है। पहले वाली ही अच्छी है। हाँ, बहुत सही। शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं, अभी वो नाम लिखेंगे तो 10 जन पूछेंगे ये कौन है, क्या है। तो 10 जन के सामने नाम थोड़ी लिखना है, अकेले पे लिखो ना। नहीं, फिर भी नजर तो रहती है ना। हाँ, ये बात तो। फिर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ये कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई। ईश्वर को धन्यवाद दो, उन्होंने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप दूसरे को पैसा उधार दे पा रही हो। बताओ। भारती सेठ, आपका नाम आज से भारती सेठ है। आज से भारती सेठ नाम, भारती 5 साल नहीं, भारती सेठ। जी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। परिवार में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए होली ओवरऑल फैमिली की? तो आज तो दिवाली होगी ना भारतीय आपकी? आपके यहाँ नहीं है? आज दिवाली नहीं बन रही है?
कल मनेगी गुरुजी। कल बनेगी क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड। तैयारी हो गई दिवाली की तो। आपने दिवाली होली सब एक साथ है तो आप वो गाना लगा दो आप तो यूट्यूब पे, मेरा पिया घर आया हो राम जी। हैं? कल ठीक कल है, कल मनेगी। बस ठीक है, वेरी गुड। चलो दिवाली होली एक साथ। मेरे चेहरे से गुरुजी लग रहा है आपको? अगला कोई बेचारा इतना 7 समुंदर पार से आ रहा है बहुत सारी उम्मीदों के साथ, क्यों किसी की उम्मीदों को खराब कर रहे हो? वो तो पता नहीं क्या क्या सपने लेके आ रहा है दिमाग में, और आप बोलो मेरे चेहरे से लग रहा है गुरु जी आपको। ऐसा मत करो किसी के साथ, है? किसी के अरमानों में पानी मत करो भाई। चलो, हमारे ही ये कर्म हमारे ही आगे आते हैं। है, सब हमारा ही लिखा जोखा है। सब हमारा ही लेखा जोखा, सही बात। ये वाली रेमेडी है ना, बहुत पावरफुल रेमेडी है। और इसको मैंने कई क्लाइंट्स को दिया है, और कई क्लाइंट्स को मैंने खुद ने भी, मतलब कुछ क्लाइंट से बोला सर अगर आप प्लीज आप कर सकते हैं तो करें, तो मैंने करा, उनको बहुत फर्क पड़ा। जो पहली रेमेडी बता रहा हूँ, होलिका दहन के दिन क्या करना है, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक बार लिटा दीजिए, है ना? बेड पे लेट जाए, जमीन जहाँ भी उनको लेटना है लेट जाए। और जो कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत पैर के अंगूठे से लेकर और उनके जो बिल्कुल ये सिर का ये सेंटर है, ये वाला सेंटर सहस्त्रार वाला, पूरा नापना है। पूरा नापना है, एक व्यक्ति का एक सूत, ठीक है? और उसको नाप के अलग रख लीजिए। तो पहले जैसे आपने अपने हस्बैंड का नाप लिया वो अलग रख लिया, फिर अपने बच्चों का नाप लिया वो अलग रख लिया, या जो भी जिनको श्रद्धा है कि हाँ वो, मान लो आप अपने सास ससुर का नाप रहे हो, करें पता नहीं क्या कर रही है, क्या टूटा टूटका कर रही है, तो भैया कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में बैठो आराम से। तो जिनको विश्वास है उनको करो, ठीक है? और करने के बाद में, और अपना अपना भी कर लो, ठीक है, अपना भी कर लो। और होलिका की जब जलेगी तो वहां पर उनको डाल दो, और उस राख को थोड़ी सी घर पे लेके आ जाओ, और अपने मस्तक पर लगा लो। मतलब जो जेंट्स है वो तो अपने सिर पे लगा लें तिलक के रूप में, और जो लेडीज हैं वो अपने गले पे लगा लें। ईश्वर के आशीर्वाद से आने वाले अगली होली तक हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। किसी की कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम चल भी रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा रूप नहीं लेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। या बच्चे बार बार बीमार होते हैं, मौसम बदलता हुआ है, तो बच्चों के भी कर सकते हैं, तो कम से कम वो चीजें बच्चों के साथ भी नहीं है। यहाँ पर फोटो या वो काम नहीं करेगी, यहाँ पर व्यक्ति का सामने होना जरूरी है, ये ध्यान। हाँ, अगर आपका बच्चा, जैसे अर्चना जी का मुझे पता है बेटा बाहर है, तो अगर वो खुद कर सकता है इस रेमेडी को, कि अपना लेट के उसने नाप लिया और फिर जाके करके आ जाए, तो वो कर सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कच्चा सूत वही होता है ना, जनेऊ का जो धागा जैसा होता है? दिखाऊं? दिखा अच्छा, दो। सूट बिल्कुल व्हाइट कलर का ही होता है एकदम, जो बिल्कुल टूट जाता है। एक तो जनेऊ तो अलग हो गया व्हाइट कलर का, वो तो जनेऊ तो पतला धागा हो गया, और अच्छा। कच्चा, है ना? अब मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो एक सेकंड दिखाई दे। पूजा शॉप ठीक में है। मिल। और बड़ पे लपेटते हैं ना वो वाला हाँ, जो बड़ होता पे है। लपेटते हैं वही वाला। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो पूजा गोल शॉप में गोल होता मिल है। जाएगा। हाँ, जो पूरा एक गट्टर टाइप आता है ना, हाँ, मतलब उसको आप जब समझ खोलते भी हो गई। तो टूट जाता है बीच में से, वो बड़ा बहुत लाइटली उसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक ठीक गुरुजी, समझ गई। अगर होली वाले दिन आप किसी भी एक नीडी पर्सन को या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी अपने हाथ से भोजन करा देते हो, एक जनों को, दो जनों को, जो कुछ भी है, या कुछ भी अन्नदान कर देते हो, जो भी आपकी इच्छा है, इस इंटेंशन के साथ कि जो भी आपके घर में जो आपके इश्यू है वो पूरे हो जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रेमेडी के रूप में काम करता है ये टोटका। तो वो आपके ऊपर है कि एक जने, दो जने, या जो भी आपको लगता है। जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी खिलानी है, आपने उसको कुछ भी ब्रेड दे दी, बटर दे दिया, या कुछ भी आपने जो आपकी इच्छा करती है कुछ भी दे दिया, पर जो भी हो फ्रेश बना के दें। ऐसा नहीं कि रात का बचा हुआ वो दे दिया, वो नहीं, फ्रेश बना। होली वाले दिन ना गुरुजी? होली वाली परसों, जिस जैसे परसों होली हम बात कर रहे हैं 22 तारीख को, जिस दिन होली जलेगी, अच्छा, जलने वाले दिन, ओके। जलने वाली। अगर आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है,
कि सर पैसा तो बहुत आता है पर पैसा रुकता नहीं है, पता नहीं आने से पहले जाने के रास्ते बना देता है। तो होली के दिन सुबह उठ के घर के जो मेन डोर है उसके दोनों तरफ गुलाल छिड़क दीजिए। कोशिश कीजिए ग्रीन या येलो कलर का गुलाल छिड़क, ग्रीन या येलो कलर का गुलाल छिड़क। घर में सुख शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए घर के हर सदस्य को होली वाले दिन घी में 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता भिगोकर होलिका पर 11 परिक्रमा करने के बाद चढ़ाना चाहिए और सूखा नारियल भी चढ़ाना चाहिए। उससे घर में आपकी सुख शांति बनी रहेगी, आपस में बर्तन नहीं बजेंगे। अगर पति पत्नी की लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, आपसी टकराव है, तो आपको क्या करना है कि जो होलिका की राख है उसको एक कागज में लेके आना है और लपेट कर किसी भी घर के कोने में रख देना है। किसी भी कोने में रख दीजिए जहां आपकी इच्छा करो, और इस वे में रखना है कि मेरे घर में सुख शांति आ गई है, हम दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। और घर में सुख शांति के लिए आप होलिका की अग्नि में जौ और आटा चढ़ा सकती हैं। थोड़ा सा जौ ले लीजिए, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, वो भी चढ़ा दीजिए। होलिका दहन की राख को अपने घर में लाकर घर के चारों ओर छिड़क दें। यानी हर रूम के 4 कॉर्नर होते हैं, तो हर रूम, जितने भी रूम है आपके घर में, उन सारे कॉर्नर पे छिड़क दें, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स। टॉयलेट्स को छोड़ दीजिए। और होलिका दहन में जो जलता हुआ उपला होता है, जो डंग होता है, उसको लेके आ जाइए और उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी, इविल आई होगी, कुछ करा धरा होगा, जो कुछ भी होंगी, वो सब चीजें रिमूव होती है। और कोशिश कीजिए कि जब धुनी दे रहे हैं और आपको लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा है, पैसे जैसे अपन धुनी देते हैं ना, आरती करते हैं, उस तरीके से कर दीजिए। जिस तरीके से हम आरती में इस तरीके से करते हैं ना, हाथ देके ऐसे प्रॉपर, इस तरीके से उसको कर दीजिए उस व्यक्ति को। गुरुजी, ये जो गाय के उपले का आपने बताया, वो खुद हम वहां पे रख के जला के फिर लाके कर सकते हैं? हाँ, वहां पे आप जला के उसको घर पे ले आओ। आज का लास्ट, ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए क्या होता है कि आपको नहीं पता आपका कौन सा ग्रह आपके विपरीत चल रहा है। 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। तो होली की रात में उत्तर दिशा में, बाजोट का मतलब होता है जो चौकी होती है ना, चौकी, आपकी चौकी, उस चौकी को बिछा लें। एक लकड़ी की चौकी आती है, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर मूंग, हरे मूंग जो आते हैं, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल की छोटे छोटे ढेरी बना लें। छोटी छोटी सी उसके वो बना लें। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाजार से ले आइए। जैसे एक नवग्रह यंत्र आता है, ठीक है, नवग्रह यंत्र को स्थापित कर दें। उस पर केसर का तिलक करें। केसर का तिलक करें, घी का दीपक जलाएं। और नवग्रह मंत्र है, कौन सा मंत्र है, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। ब्रह्मा मुरारी
त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। वैसे नवग्रह के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, पर ये सबसे शॉर्ट और स्वीट मंत्र और एक बहुत अच्छा मंत्र है। और इस मंत्र का जाप अगर स्फटिक की माला है तो करें, स्फटिक की माला नहीं है तो बिना उसके करें, कोई दिक्कत नहीं। और जब जाप पूरा हो जाए तो आप नवग्रह यंत्र को उठाकर जो भी आपका पूजा का स्थान है वहां पर स्थापित कर दें, तो उससे जो भी ग्रह आपके एंटी चल रहे हैं वो आपके फेवर में आने लगे। गुरुजी, ये जो नवग्रह का यंत्र है वो मंदिर में रखना होता है? हाँ, फिर आप उसके बाद मंदिर में रख लीजिए, क्योंकि आप उसको सिद्ध करके रख दो। आज के सफर में इतना ही। 9 अप्रैल से चैत्र के नवरात्रे चालू हुए और इस बार ये नवरात्रे बहुत पावरफुल होने वाले हैं। इस बार बहुत सारी सिद्धियां मैं करने वाला हूँ व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा इंडिकेशन है कि इस बार पूरा अपने आप को वो करना है तैयार, बहुत सारी चीजों के साथ, ठीक है। अगर उस टाइम पे मैं 9 दिन का एक चीज लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, जिसमें काली साधना, यक्ष साधना, बहुत सारी चीजें करवाने वाले। आप लोगों से केवल ये पूछना है, अगर आप लोग आना चाहते हैं 9 दिन की साधना में, तो मैं 2 टाइम सोच रहा हूँ कि या तो दिन का टाइम और या फिर सुबह जल्दी का टाइम। आप बताएं आप में से किसको क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना शुरू। सुबह जल्दी का टाइम होगा तो ये मान के चलना कि करीबन बहुत लास्ट हुआ तो 4 और 4:15 बजे, बल्कि हो सकता है 3:30 बजे, तो वो डिपेंड करेगा क्या आप लोगों को सूटेबल। सुबह का गुरुजी। सुबह का, बाकी का भी तो आने दो। पता नहीं। दिन का रहेगा तो कितने बजे? हैं? दिन का रखोगे तो? दिन का तो फिर यही टाइम रखेंगे। गुरुजी, मुझे दिन का ही जमेगा, सुबह का क्योंकि अभी इनका ऑफिस, बच्चों का स्कूल सब रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो जो भी होगा डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आइडिया रहे कौन कौन कहाँ पे तैयार है, तो जैसे ने बोला सुबह तैयार है, ठीक। क्योंकि सुबह की एनर्जी अपने आप में बहुत अलग एनर्जी होती है, ये बताए। और ब्रह्म मुहूर्त और सुबह सुबह की फ्रेश एनर्जी है ना। साथ में बैठ जाओ, लेकिन फिर बार बार मम्मी मम्मी, फिर वो नहीं जमेगा। कितनी देर तक चलेगी गुरुजी साधना? करीबन मान के चले सुबह वाली जो होगी वो करीबन 1.5 घंटे की, 1.5 2 घंटे। 1.5 घंटा तो कम से कम है, मतलब अगर 4 बजे भी चालू किया तो 5:30 हाँ, तो सुबह चलेगा गुरुजी, है। तो चलेगा। हाँ, तो मतलब डिस्टर्ब चार नहीं बजे करेगा चालू ना? किया तो फिर 5:30 बहुत हद हुआ तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे नहीं बोल सकता कि कभी कोई हम ही बह गए साधना में, तो बात अलग है। यहाँ तो 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो, हाँ, तो सुबह चलेगा। क्योंकि 5:30 तो मम्मी मम्मी कोई करेगा नहीं। 5:30 बजे तो मैं उसे उठाती हूँ, तो उठ तो जाएगा। है, ठीक है, ठीक है, ठीक। होली का परसों है, बहुत अच्छी तरीके से पूजा कीजिए, जो भी करना है, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ भी जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं भी यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, चीजें तैयार कर रहा हूँ आप सबके नाम से, अलग से स्पेशली पूजा करूँगा। मुझे पता है सबकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो उन इश्यूज के लिए मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, सबका मैंने बना के रख भी लिया है अलग अलग, ठीक है। तो वो सब भी होगा, लेकिन आप भी अपने लेवल पे जो जो कर सकते हैं वो कीजिए, जिससे कि माँ के आशीर्वाद से कुछ अच्छा चीज जाए आपके जीवन में भी, कुछ होली के रंग बिखरे, है ना। ऐसा नहीं होगी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह चलता रहे, है ना। मुझे पता है कि आप कैमरे पे तो सब लोग के चेहरे खिले रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब खिले हुए रहते हैं, ये भी मुझे पता, लेकिन अब ठीक है। नहीं गुरुजी, सब अच्छा है, सब सब अच्छा अच्छा है, अच्छा है। वेरी इसलिए खिले रहते हैं क्योंकि यही अच्छा लगता है गुरुजी। है। इन्हीं चीजों में अच्छा लगता है, इसलिए खिले रहते चेहरे। दुनियादारी समझ में नहीं आती।
दुनियादारी समझ में नहीं आती। बहुत कर लिया दुनिया के लिए। सही बात है, बहुत कर लिया दुनिया के लिए, अब अपने लिए करना चाहिए, ये बात जी। सही है। पर गुरु जी तीन नहीं, चार पर दिन आदत ऐसी है ना कि कोई अगर दिख जाता है ऐसा तो मतलब मन नहीं होता है कि नहीं करें किसी के लिए। क्या कह रही हो आप भारती जी? गुरु जी 3-4 दिन से जैसे ऐसे कोई दिमाग निकाल के रख दिया तो ऐसा है, कुछ 3-4 करने का दिन मन नहीं करता। हाँ, तो वो आपको, आपके अंदर क्या वो दिवाली की खुशी है ना बहुत ज्यादा, तो खुशी से पागल हो गया आप, खुशी समा नहीं रही आपको। गुरु जी कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, लिटरली सच्ची बोल रही हूँ, होता एकदम है। मतलब सुस्त हो गई हूँ। ये 8 दिन ऐसे हैं, होलाष्टक के 8 दिन है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, अपने आप को संभालने की रखने की जरूरत है। हाँ, और नेगेटिव तो इतनी आ रही है, पूछो मत, दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है ना, ये 8 दिन अभी बहुत ज्यादा, मतलब परसों तक, और अभी तो जैसे जैसे कल का परसों का दिन रहेगा थोड़ा सा और होगा, तो इसलिए अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखने की जरूरत है। गलत थॉट्स आएंगे, गलत चीजें आएंगी, बच्चों पे गुस्सा आएगा, हो सकता है बेचारे वो आए और उनके ऊपर भी गुस्सा आ जाए थोड़ी देर बाद ही, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बहुत कंट्रोल में रखने की जरूरत है कि वो अगला ऐसा नहीं सोचे यार अभी तो मैं आया और रात ही चलूंगे, तो कुछ इसलिए बैकग्राउंड में लगा के रख दो, मंत्र जाप वगैरह पीछे सुनते रहो। करती हूँ, पर कल तो मैंने सबको चिल्लाया है घर में, बच्चों को, सास ससुर को, मेरे नेबर को। उनको ही फोन करके चिल्ला देते, एक उनको क्यों छोड़ दिया? मेरे हस्बैंड रह गए थे तो रात को उनको भी चिल्ला दिया। ये लो भाई, ये तो आखिर नंबर आ गया उनका, बस हो गया बात। मेरा फोन रख दे। रख भी दिया। ये अभी थोड़ा सा रहेगा, 2 दिन तक का इफेक्ट रहता है। बहुत शांत रहने की जरूरत है, जितना कुछ भी सुन सकते हैं, और बहुत गलत गलत थॉट आएंगे इस समय पे, बहुत गलत थॉट आएंगे दिमाग में, है ना, और कहीं ना कहीं किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। पूरी भीड़ में भी अपने आप को अकेलापन सा लगेगा कि मैं 10 जनों के बीच में हूँ फिर भी अकेली हूँ, है ना। हाँ। तो ये सब चीजें होंगी। जैसे मैंने कल भी बताया था, अकेले रोने की इच्छा करेगी, आंखों से आंसू आएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा हार्ट के ऊपर जैसे बड़ा भारीपन सा है, कोई बोझ सा चल रहा है, कोई बोझ चल रहा है मेरे को, तो ये सब चीजें लगेगा। यहाँ से ये वाला पार्ट जो इन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसा लगेगा पता ही नहीं क्या हो रहा है, रहेगी। हाँ, बहुत, सच में जैसे पकड़ के रखा है। है ना, हाँ, तो उसकी कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। गुरुजी मैं कभी है ना हॉरर पिक्चर देखती नहीं हूँ, 3 दिन से हॉरर मूवी पे ही टिकी हुई हूँ। ये देखो, मैं मेरे तो बच्चा, मेरा मैं बेटा तो बोलता है मम्मी घर बहुत घर पे पता लगाने नहीं भी कुछ आ गया है। कौन सी मूवी देखी हॉरर? मुझे इंग्लिश मूवी देख रही हूँ, तो टॉक टू मी करके है, वो देखना, बहुत ही डरावनी है। मैं तो घर पे लगाने भी नहीं देती, मेरे दूसरे रूम में जाओ। मुझे बख्शो। बहुत चलो डर ठीक लगता है, कोई बात नहीं, देखो देखो देखो, राधे है। थैंक यू राधे। गुरु जी, थैंक यू।